हेलो दोस्तों, आज तुम्हारे भाई के पास बोट एयरड्रॉप्स 131 Gen 2 और ये 2025 का न्यू कलेक्शन है, न्यू लॉन्च है, न्यू डिजाइन है जो कि बढ़िया लग रहा है देखने में। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ईयरबड है ये बोट का। और अगर फीचर्स पे भी देखे तो फुल्ली लोडेड है, 5.4 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है और उसमें भी AC ब्लूटूथ कोड सपोर्ट करता है फॉर बेटर साउंड एक्सपीरियंस। और 13mm का लार्ज ड्राइवर आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि एक ओपन एयर ईयरबड है तो लार्ज ड्राइवर तो चाहिए ही, नहीं तो लाउडनेस सेटिस्फाइड फील नहीं होगा। और ये प्रोडक्ट आपको टोटल 3 कलर्स में अवेलेबल मिल रहा है। आप देख लो आपका कौन सा फेवरेट है, आपको कौन सा पसंद है। मैंने तो भाई व्हाइट ऑर्डर किया क्योंकि व्हाइट मेरा फेवरेट है। और साथ ही में यहाँ पर आपको 3 बैटरी इंडिकेटर भी मिल रहा है, जिससे पता लगता रहेगा कि केस में कितना चार्ज बचा है, क्योंकि बर्ड्स का चार्ज तो फोन के नोटिफिकेशन में शो करता है, लेकिन केस का कैसे पता करोगे, जिस वजह से ये फीचर्स काफी यूजफुल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 45 मिली सेकंड्स का लो लेटेंसी मिल रहा है 20 मोड के साथ फॉर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। और बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें आपको टोटल डुअल माइक मिल रहा है, सिंगल बर्ड में सिंगल माइक का इस्तेमाल कर रखा है ENX नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ। और इसमें आपको क्विक पेयरिंग का भी फीचर्स मिल रहा है। इससे क्या होगा, जैसे आप केस को खोलोगे क्विकली आपके फोन के साथ पेयर अप हो जाएगा, आपको बर्ड्स भी निकालना नहीं पड़ेगा। और बर्ड्स को अंदर रख के जैसे आप केस को बंद करोगे आपके फोन के साथ टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है 70 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक 60% वॉल्यूम पर, क्योंकि इसके केस में है 650 mAh का लार्ज बैटरी और इसके बर्ड्स में है 40 mAh का बैटरी। और इसके केस को 0 to 100 चार्ज होने में सिर्फ 150 मिनट का समय लगता है 10 वॉट चार्जर से। और IPX4 का वाटर रेटिंग मिल रहा है, जिस वजह से हल्का फुल्का पानी भी लग गया तो इसे कुछ होगा नहीं। और अगर मिसिंग फीचर्स देखें तो यहाँ पर आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है। और आज के दिन प्राइस कितना चल रहा है, सिर्फ 999, लो प्राइस बड़ा धमाका। तो अभी क्विकली अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जानेंगे कैसा है प्रोडक्ट। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स। ऊपर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, थोड़े ही नीचे एयरड्रॉप्स 131 Gen 2 को प्रिंट कर रखा है। बॉक्स के साइड में ब्रांडिंग है, दोनों तरफ नीचे की तरफ अपने एड्रेस को और MRP प्राइस को प्रिंट कर रखा है। पीछे की तरफ अपने मेन की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। थोड़े ही नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट किया, जो कि प्रूफ कर रहा है अपने इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ है, टेस्टेड है। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। डब्बे के अंदर अपने को क्या मिला, यह है पेपर वर्क, बोट के कुछ कूल स्टिकर्स चिपकाने के लिए। और यह है वारंटी कार्ड। इस QR कोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है, 1 ईयर का वारंटी है। और यह है यूजर मैनुअल, जिसके अंदर अपने फंक्शन को और स्पेसिफिकेशंस को प्रिंट कर रखा है। और एक टाइप सी चार्जिंग केबल भी प्रोवाइड कर रखा है, एवरेज क्वालिटी का, लेकिन लेंथ में काफी ज्यादा छोटा है। और अभी क्लोज टू केस की तरफ। सो भाई केस देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ऊपर आपको एकदम मैट क्रीम कलर का फिनिश देखने को मिल रहा है, व्हाइट कलर नहीं है, क्रीम कलर है, मैट कलर का फिनिश बढ़िया है, जिस वजह से इन फ्यूचर स्क्रैचेस लग जाएगा तो पता नहीं चलेगा और पुराना हो जाने पर भी ऐसा फील नहीं होगा। और इसके ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, इसलिए कलर उतरने का कोई टेंशन नहीं है। और ऊपर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और इसी के ऊपर बैटरी नोटिफिकेशन 3 LED फिट कर रखा है, जिससे पता लगता रहेगा कि केस में कितना चार्ज बचा है। केस का ऑल ओवर लुक एंड शेप आप देख सकते हो, काफी बढ़िया है। नीचे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, पीछे का लुक भी एकदम सिंपल रखा है इन्होंने। और केस में आपको 650 mAh का लार्ज बैटरी मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा बल्कि सा फील दे रहा है। लेकिन भाई टेंशन की बात नहीं है, जीन्स के साइड में जो छोटा सा पॉकेट होता है इजीली एडजस्ट हो जाएगा। और पूरी तरह से वन हैंड यूजेबल प्रोडक्ट, आप इजीली एक हाथ से केस को खोल सकते हो हर बार, कोई इशू नहीं है। साथ ही में आप बर्ड्स निकाल भी सकते हो, बर्ड्स को दोबारा अंदर रख भी सकते। लेकिन इसका बर्ड्स थोड़ा स्लीपरी है, तो इस शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है वन हैंड यूजेबल में, लेकिन आप धीरे धीरे यूज टू इट हो जाओगे। और केस खोलने के बाद भी बढ़िया लग रहा है देखने में। कैप के पीछे की तरफ इन्होंने यूनिक QR कोड को प्रिंट कर रखा है, साथ ही में बैटरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया है। और बर्ड्स का क्लोज लुक देखा जाए तो ऊपर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और दोस्तों ये कोई टच नहीं है, ये बटन है। हाँ दोस्तों, इन्होंने बटन फिट किया है, इसमें टच फंक्शन नहीं है, लेकिन बटन का प्रेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और इसी के नीचे आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। सिंगल बर्ड में सिंगल माइक का इस्तेमाल कर रखा है। ऑल ओवर आप बर्ड्स देख सकते हो भाई, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ओपन एयर ईयरबड है और देखने में मस्त है। और अभी बोट एयरड्रॉप्स 131 Gen 2 का फंक्शन देखे तो सिंगल प्रेस से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल भी पिक कर सकते हो। कॉल रिजेक्ट करने के लिए एंड कॉल एंड करने के लिए आपको डबल प्रेस करना पड़ेगा दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे। वॉइस असिस्ट एक्टिव करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है लेफ्ट बर्ड्स पे, बीच मोड ऑन ऑफ करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है राइट बर्ड्स पे। नेक्स्ट सॉन्ग एंड प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको डबल प्रेस करना है। वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स बर्ड्स पे नहीं मिल रहा है, आपको अपना डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि बर्ड्स है केस के अंदर, और उल्टा करके अगर आप झटका मारोगे तो भाई नहीं गिरता। इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भाई बचता भी नहीं है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा इस प्राइस रेंज में। और अगर इसके फील एंड कंफर्ट के बारे में बात करें
तो भाई फील एंड कंफर्ट भी आपको बढ़िया मिलेगा, कानों में किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होगा। और आपको कानों में इसे हल्का सा ऐसे रखना है दोस्तों, ज्यादा दबा के अंदर घुसाओगे तो कानों में पेन होगा। ऐसा रखा रहेगा तो आप लॉन्ग टाइम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कंफर्ट आपको बढ़िया प्रोवाइड करेगा। और अगर बात करें बर्ड्स का ANC नॉइस कैंसिलेशन, तो भाई ANC नॉइस कैंसिलेशन इसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओपन एयर ईयरबड है, जिस वजह से बाहर का नॉइस भी कानों में जाता है जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे, जिस वजह से इंडोर यूज करने के लिए बढ़िया। आउटडोर यूज करने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि लाउडनेस थोड़ा कम सा फील होता है। 13 mm का डाइवर है, लेकिन ओपन एयर होने की वजह से लाउडनेस कम फील होता है, जिस वजह से इंडोर यूज करने के लिए बढ़िया। इंडोर में आप फैमिली मेंबर का भी बात सुन सकते हो, साथ ही में हेडफोन के अंदर क्या चल रहा है वो भी आप एकदम क्लियर सुन सकते हो। तो इंडोर यूज करने के लिए मुझे बढ़िया लगा, और फिटिंग भी काफी अच्छा है, जिस वजह से आप इसे पहन के जिमिंग कर सकते हो, धीरे जॉगिंग कर सकते हो, कानों से गिरता नहीं है। बस आप तेज रनिंग करोगे तब जरूर आपके कानों से गिर जाए। 2025 में इन्होंने टच नहीं देकर बटन सिस्टम दिया है दोस्तों, इसके ऊपर बटन है, टच नहीं है। बताओ भाई, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन सा लगा इनका, कि भाई 2025 में कौन बटन देता है, कौन से ईयरबड में बटन होता है जिन्होंने बटन दिया है टच नहीं देकर। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे। और अगर बात करें इसके साउंड एक्सपीरियंस का, तो भाई साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया है, वोकल्स एकदम लाउड एंड क्लियर डिलीवर कर रहा है, और जैसा इंसान का एक्चुअल आवाज है एकदम वैसा डिलीवर कर रहा है, और वोकल्स में क्रिस्पीनेस है। तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगा। वोकल्स को उन्होंने 10% 5% हल्का सा इनहेंस कर रखा है एज कम्पेयर टू म्यूजिक एंड बेस। रही बात ट्रिबल का, तो ट्रिबल भी अच्छा खासा आपके यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, बैलेंस ट्रिबल का इस्तेमाल कर रखा है, और वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर भुकू का आवाज कानों में चुभता नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। और रही बात बेस का, तो यहाँ पर आपको बैलेंस से थोड़ा ज्यादा बेस सुनने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा हाई पावर बेस नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक ओपन एयर ईयरबड है, और बेस के होने के लिए कानों का ब्लॉकेज होना जरूरी है, और ये कानों को ब्लॉक नहीं करता, इस वजह से बेस आपको इसमें एवरेज मिलेगा, कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन इसका साउंड एक्सपीरियंस बोट एयरड्रॉप्स अल्फा जेन 2 से बेटर है, ये भी है, मैंने दोनों खरीद रखा है, तो इसका साउंड एक्सपीरियंस इससे बेटर है, अल्फा 2 से बेटर है। तो आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि इसका साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया है, और इसका बैटरी बैकअप भी काफी ज्यादा बड़ा है। और दोस्तों, इसमें आपको किसी भी तरह का डिस्टॉर्टेड आवाज भी सुनने को नहीं मिल रहा है 100% वॉल्यूम पर, जिस वजह से आप 100% वॉल्यूम पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी एक गेमिंग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि 45 मिली सेकेंड्स का लो लेटेंसी है। दोस्तों, डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और इसका मैंने 20 मोड ऑन कर रखा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं लो लेटेंसी कैसा है और साउंड का डिले कितना आता है। अभी स्लो मोशन में देखते एक बार। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि साउंड का डिले हल्का सा आता है, आपने स्लो मोशन में देख ही लिया, तो गेमिंग के लिए ठीक बोलूंगा मैं, एकदम बेस्ट नहीं है। कैंडी क्रश टाइप का गेमिंग कर सकते हो, लेकिन BGMI टाइप की गेमिंग करते वक्त आपको साउंड का डिले महसूस होगा, जैसे कि आपने स्लो मोशन में देखा ही। तो अब एक माइक परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको डुअल माइक मिल रहा है ENX नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ। बोट एयरड्रॉप्स 131 Gen 2 है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा इसका माइक एक्सपीरियंस और आप तक मेरा आवाज क्लियर पहुंच रहा है या नहीं। और मेरे आगे भी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है, जो कि हल्का सा नॉइस है। अभी आप सुनो कि इस नॉइस को कैसा रिड्यूस कर रहा है, और आप तक मेरा आवाज क्लियर पहुंच रहा है या नहीं। अभी एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको ENX नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी मिली। तो दोस्तों, यह मेरे पास हेडर है, जो कि बहुत ज्यादा नॉइस, आप देख रहे हो मेरे बाल हो रहे हैं। अभी आप सुनो कि इस नॉइस में कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। आजू बाजू से कितना भी नॉइस आए भाई, उस नॉइस को इजीली रिड्यूस कर देता है, लेकिन अगर डायरेक्ट हवा लगेगा इसके माइक में, उस नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकता। और इसका माइक ना दोस्तों ऊपर की तरफ है, तो आप सुन सकते हो कि भाई नॉइस कैंसिलेशन कैसा काम कर रहा है, बढ़िया। और सामने से अगर नॉइस आएगा, उस नॉइस को रिड्यूस कर सकता है इजीली, लेकिन जब हवा इसके माइक में लगेगा ना, उस नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकता। बाकी आजू बाजू के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है। तो इसका नॉइस कैंसिलेशन मुझे प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया लगा, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया लगा, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। इतने हैवी नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया, और सिर्फ वोकल्स को ग्रैब किया, बाकी नॉइस पूरा काट दिया। इस प्राइस रेंज में आपको इतना बढ़िया नॉइस कैंसिलेशन शायद ही अभी किसी ईयरबड में मिलेगा। तो भाई इसका नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। तो आपको कॉलिंग के लिए कोई ईयरबड चाहिए, तो भाई इससे बेहतरीन और कुछ नहीं है, क्योंकि इसका वोकल्स भी काफी ज्यादा क्लियर है, क्रिस्प क्लियर है, और माइक एक्सपीरियंस भी आपने सुना
बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि बैटरी बैकअप भी बढ़िया है और लुक्स में भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है, और कॉलिंग एक्सपीरियंस का तो भाई क्या ही है। और IPX4 का वाटर रेटिंग भी मिल रहा है, जिस वजह से हल्का फुल्का पानी लग गया तो कुछ होगा भी नहीं, बोले तो गीला हाथ लग गया, पसीना लग गया तो ये पूरी तरह से सेफ रहे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बारिश में, शावर में या फिर स्विमिंग पूल के अंदर, नदी तालाब में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि भाई ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।